देश में अभी गोल्ड और सिल्वर की दुकानों की समस्या खत्म ही नहीं हुई थी कि अब मेडिकल स्टोर्स भी विरोध में उतर आए हैं। आज देश भर में कई प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स ने विरोध में बंद का ऐलान किया। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। दरअसल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD के आह्वान पर आज देश के कई हिस्सों में मेडिकल स्टोर्स बंद है। पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में दवाओं की दुकानों ने हड़ताल की है, जिससे आम मरीज बेहद परेशान है। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह है ऑनलाइन दवाओं की बिक्री यानी ई-फार्मेसी और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से मिलने वाला तगड़ा कंपटीशन। लेकिन ये कंपटीशन आखिर चल कैसे रहा है और छोटे दुकानदारों को इससे क्या परेशानी है, आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ दो टेक्निकल कानूनों का जिक्र बार बार हो रहा है। पहला है GSR 220E और GSR 817E। पहले बात करते हैं GSR 220E की। आप इस नियम को ऑनलाइन दवा बेचने वालों का एंट्री गेट समझ लीजिए। इस नियम ने देश में ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों को लीगल तरीके से काम करने की इजाजत दी है। लोकल दुकानदारों का गुस्सा ये है कि जहां उनकी अपनी दुकानों पर ड्रग्स इंस्पेक्टर कभी भी आकर एक एक गोली का हिसाब मांगते हैं, वहीं इन ऑनलाइन कंपनियों पर नजर रखने के लिए कोई सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनाया गया है। अब आते हैं दूसरे नियम यानी GSR 817E पर। यह नियम जुड़ा है दवाओं की होम डिलीवरी और डॉक्टर की पर्ची से। इसके मुताबिक ऑनलाइन कंपनियों को दवा घर पहुंचाने की इजाजत मिली है, लेकिन इसमें दो बड़े लूप होल्स है। पहला लूप होल है फेक प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर की फर्जी पर्ची। अगर वही कस्टमर फेक पर्ची लेकर लोकल दुकान पर जाए तो दुकानदार पकड़ लेता है और दवा नहीं देता। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक ही पर्ची का स्क्रीनशॉट लेकर लोग बार बार अलग अलग वेबसाइट से दवा मंगा लेते हैं और इससे गलत दवाओं का धंधा बढ़ रहा है। और दूसरा बड़ा लूप होल है अनफेयर कंपटीशन। ये बड़ी ऑनलाइन कंपनियां कस्टमर्स को 20% से लेकर 50% तक का भारी डिस्काउंट देती है। अब आप ही सोचिए, एक छोटे दुकानदार का कुल प्रॉफिट मार्जिन ही 15% से 20% होता है, तो वो इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे देगा। इन ऑनलाइन कंपनियों के पीछे बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, इसलिए घाटे में भी बिजनेस चला सकती है। लेकिन एक छोटा दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता, इसी वजह से उनका पूरा बिजनेस तबाह हो रहा है। दुकानदारों की मांग है इन दोनों नियमों को तुरंत वापस लिया जाए। इस पूरे मामले पर हमने मानसरोवर मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख यशपाल भाटिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानसरोवर मेडिकल एसोसिएशन से यशपाल जी, आज के प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम हमने शॉप खुलवाई है, क्योंकि शॉप खुलवाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे शॉप बंद होने के कारण हमारा जो ऑनलाइन का और बढ़ावा मिलेगा। हमारा उद्देश्य ये था, ये दुकानें खुलनी चाहिए ताकि ऑनलाइन को बढ़ावा ना मिले। इससे क्या होगा, दो चीजें हुई है, एक तो जनता को परेशानी होती और एक हमारा जो रिटेलर का कस्टमर है वो इधर चलाता और वो ऑनलाइन से जुड़ जाता जी। इसलिए ये इस प्रोटेस्ट में एक बात और कही जा रही है कि जिस प्रकार से जो ऑनलाइन मेडिकल स्टोर है वो डॉक्टर के डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन से भी दवाइयाँ दे रहे हैं और उन पर इतनी सख्ती भी नहीं सरकार की। इन दो मुद्दों पे आप क्या कहना चाहोगे? मेरा मानना जो हमारा मेंबर है, एसोसिएशन के मेंबर है, डिपार्टमेंट जब लाइसेंस देता है ना, जो नियम हमारे पे लागू है वो नियम उन पे लागू होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ऑनलाइन वाले को भी प्रिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन ऐड करनी चाहिए, फिर दवाई देनी चाहिए ऑनलाइन वाले को। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, दवाई का नाम लिखा, दवाई मंगा ली। जी। तो हमारे जो नियम कायदे ड्रग डिपार्टमेंट के हमारे पे लागू होते हैं, वही नियम कायदे उन पे लागू होने चाहिए। मेरा मानना ये है। बस मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार ऑनलाइन वाले, सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है कि भाई जिस प्रकार ऑनलाइन वालों ने खुला वो कर रखा है, उस पर थोड़ा वो सख्ती करें। ऑनलाइन में कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बैन लगी हुई है, वो भी ऑनलाइन में मिल जाती है, वो नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारा मेंबर उस आइटम को नहीं बेचता, फिर आप ऑनलाइन पे कैसे उसको आप डिलीवरी दे रहा है, ये भी ऑब्जेक्शन है हमारा। जी। जो आइटम बैन है, जैसे शेड्यूल H का आइटम है या कोई ऐसा आइटम है जो बैन है, जो हमारा मेंबर नहीं बेचता, जी। तो हम वो ऑनलाइन पे क्यों अवेलेबल है, क्यों उसकी डिलीवरी होती है, उस पर सरकार को देखना चाहिए। ये हमारा निवेदन है सरकार। जी बहुत। मानसरोवर मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने बताया कि अगर हम इस बंद में शामिल होते हैं तो जो हमारे रेगुलर कस्टमर है वो मजबूरी में ऑनलाइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे उनका बिजनेस हमेशा के लिए चला जाता।
वही कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि इस बंद के आह्वान पर उनसे कोई बात ही नहीं की गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस देशव्यापी बंद का असर मिला जुला सा रहा। जहां कुछ शहरों में दुकानें पूरी तरह बंद रही, वहीं कई जगह पर मेडिकल स्टोर्स आम दिनों की तरह खुले नजर आए। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में क्या ऑनलाइन बिजनेस को रोका जा सकता है, और अगर नहीं तो क्या गवर्नमेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए एक बराबर रूल नहीं बनाना चाहिए, ताकि छोटे दुकानदारों का रोजगार भी बचा रहे और कस्टमर्स को भी सही दवाएं मिले। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।